हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हम आज आपके लिए पेपर 2 का एसएसटी जो सामाजिक विज्ञान का 60 नंबर का पेपर होता है उसको टॉपिक नंबर 1 लेकर आए हैं, जो सीटेट 2024 में आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। दोस्तों, टॉपिक नंबर 1 है कब कहाँ क्या और कैसे। यानी इस पार्ट से जितने बनने वाले क्वेश्चन थे वह सब हम आपके लिए बनाकर पीडीएफ के रूप में लाए हैं। दोस्तों, चलो देखते हैं कि आप कितने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिस विज्ञान के आधार पर पुराने टीलों का क्रमिक स्तर पर विधिवत उत्खनन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन है अभिलेख, बी है आर्कियोलॉजी, सी है प्रशस्ति, डी है पांडुलिपि। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है बी, आर्कियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2, इतिहास जानने के सबसे प्रामाणिक स्रोत हैं। ए यशोगाथा, बी स्मारक, सी पुरातात्विक स्रोत, डी साहित्य। तो इतिहास जानने के सबसे प्रामाणिक स्रोत हैं पुरातात्विक स्रोत, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, आपका कथन ये है, ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जिसने बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की। कथन बी है, ह्वेनसांग सूट पिटक, विनय पिटक एवं मध्यम पिटक नामक ग्रंथ के रचना की। यानी ये दोनों जो आपके लिए कथन दिया गया है, क्या दोनों कथन सही हैं। तो हाँ, ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जो बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन ह्वेनसांग सुत पिटक, विनय पिटक और अभ्यम पिटक नामक बौद्ध ग्रंथ की रचना नहीं की थी। तो इसमें ए आपका सही है, बी गलत है, यानी सी नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 4, कथन है ये महावीर स्वामी द्वारा दिए गए मौलिक सिद्धांत 14 प्राचीन ग्रंथों में है जिन्हें पूर्व कहा जाता है। कथन बी है कि जैन ग्रंथों का संकलन गुजरात पल्लवी में ईसा पूर्व शताब्दी में हुआ था। 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है बी, ए और बी दोनों सही है, ए बी की सही व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, पांडुलिपियां मंदिरों तथा विहारों से प्राप्त होती थी जो हाथ से लिखी जाती थी। कथन बी है, समान पांडुलिपियां ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से बने भोजपत्र पर लिखी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ए और बी दोनों सही हैं, ए बी की सही की व्याख्या करता है। ए और बी दोनों सही हैं, ए बी की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बी सी ई का सही रूप है बिवेर कॉमन एरा, बिफोर चेस्ट एरा, बिफोर कॉमन एरा, सी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है सी, बिफोर कॉमन एरा। स्रोतों के आधार पर इतिहास जानने का सही कालक्रम है। आपका ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, वी है आदि ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, सी है ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर है ए, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत देश का नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन है आपका, लगभग 25 वर्ष ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने हिंदोस और इंडोस कहा। आपका ऑप्शन बी है, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन है सी, ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भौतिक अवशेष, सिक्के, अभिलेख, पांडुलिपियां, साहित्यिक ग्रंथ एवं विदेशी विवरण किसके जानने के साधन हैं। ते हैं इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। आपका डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2500 ईसा पूर्व डैश फिर डैश ने सिंधु को हिंडोस व इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को
इंडिया का किसने कहा था? तो ये कहा था ईरानियों और यूनानियों ने। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 11, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ए प्रागैतिहासिक काल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक निम्न में से किसे माना जाता है? हेरोडोटस, अरस्तु, प्लिनी, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है हेरोडोटस को। क्वेश्चन नंबर 13, अशोक के अभिलेख कौन सी लिपि में पाए गए हैं? अरमाइक लिपि, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, उपयुक्त सभी। तो अशोक के जो अभिलेख लिखा गया है उसमें ये सभी लिपियां पाई जाती हैं। तो इसमें से सही होगा डी, उपयुक्त सभी। सामवेद ग्रंथ को डैश डैश का जनक कहा जाता है? भारतीय रसायन का, भारतीय पुरातत्वशाला, भारतीय खगोल का या भारतीय संगीत का। तो सामवेद ग्रंथ को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, जिस रहस्य का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो जिस रहस्य का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है, आपका ऑप्शन है ए उपशास्त्र, बी है उपविद्या, सी है उपनिषद, डी है उपपरिधि। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है उपनिषद कहा जाता है।